हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो ये क्लास हम लोग का 12 नंबर है। इससे पहले 11 वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप लोग शुरू से वीडियो जरूर देखिएगा। ऑनलाइनर है, फर्स्ट रिवीजन है। हम लोग स्पेशल यूपी पीजीटी के लिए रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, उसके लिए वीडियो यूजफुल है। तो आप लोग वीडियो 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको हर वीडियो में 100+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग भौगोलिक, पर्यावरण एवं मानव समाज से क्वेश्चन देखेंगे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधित ज्ञान में वृद्धि इस बात को अस्वीकार नहीं करती। तो हो जाएगा 20वीं शताब्दी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम समाज संस्थाएं। नेक्स्ट, समाज की भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया था। तो हो जाएगा हट्टीगटन ने। नेक्स्ट, हट्टीगटन द्वारा दिया गया कथन है। तो हो जाएगा समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। नेक्स्ट, यह मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में से मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक कहा जाता है। किसका डिफिनेशन है? तो हो जाएगा हट्टीगटन का। नेक्स्ट, भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण है। तो हो जाएगा जलवायु संबंधी पर्यावरण। नेक्स्ट, जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है कथन है। तो हो जाएगा वर्कले एवं हट्टीगटन का। नेक्स्ट, सही कथन नहीं है। तो हो जाएगा समाजशास्त्री मानव क्रिया के इच्छित और अनिच्छित परिणामों के बीच अंतर नहीं करते हैं। तो ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट, इकोफेमिनिज्म की विकास का मुख्य आधार है। तो हो जाएगा स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध है। नेक्स्ट, शीर्ष देशना को ज्ञात करना है इसका सूत्र। तो हो जाएगा सिर की चौड़ाई गुणे 100 / सिर की लंबाई। नेक्स्ट, प्रजातियों को 7 श्रेणियों में बांटा है। तो हो जाएगा हर्बर्ट रिजले ने। नेक्स्ट, भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातियों समूहों में वर्गीकृत किया है। तो हो जाएगा BS गुहा ने। नेक्स्ट, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हो जाएगा शारीरिक विशेषताओं के आधार पर। नेक्स्ट, प्रजाति है। तो हो जाएगा जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उनकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है तो यह कहलाता है। तो हो जाएगा निर्जाति केंद्रवाद। नेक्स्ट, लोग और संस्कृतियां अपने उनके परिवेशों के भीतर के अध्ययन की पद्धति के रूप में निर्जाति विज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा B मालिनोव्स्की तथा रैडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट, सांस्कृतिक वरीयता का पूर्वाग्रह तथा भावनाएं उत्पन्न करती है। तो हो जाएगा निर्जाति केंद्रवाद। नेक्स्ट, संस्कृतियों का मूल्यांकन स्वयं की संस्कृति की तुलना के आधार पर करना कहलाता है। तो हो जाएगा प्रजाति केंद्रिक एथनोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट, एथनोसेंट्रिज्म शब्द सन्निविष्ट किया है किसने? तो हो जाएगा समनर के द्वारा। नेक्स्ट, किसी ब्रह्मा व्यक्ति पर संदेह करना जिनमें किसी व्यक्ति का अपनी स्वयं की संस्कृति के आधार पर दूसरे व्यक्तियों की संस्कृति का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति होती है, वो क्या कहलाता है? तो हो जाएगा निर्जाति केंद्रित। नेक्स्ट, अपने पर्यावरण के बदलने के लिए कामगारों द्वारा शारीरिक व मानसिक क्षमता का प्रयोग करना कहलाता है। तो हो जाएगा श्रमिक शक्ति। नेक्स्ट, जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे कहा जाता है। तो हो जाएगा सांस्कृतिक सापेक्षवाद। नेक्स्ट,
सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्थापना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होगी। यह विचार किसका है? तो हो जाएगा सैमुअल पी हटिंगटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति है एक, तो हो जाएगा अर्जित आचरण। नेक्स्ट कथन है सांस्कृतिक सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है। कारण है वह प्राणी शास्त्रीय विरासत का फल नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक संकुल का उदाहरण है, तो हो जाएगा भाषा। नेक्स्ट, ये वाला ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या नहीं है, इसका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक संकुल का एक उदाहरण है, तो हो जाएगा भाषा। नेक्स्ट, सांस्कृतिक संकुल का अर्थ है, तो हो जाएगा कई सांस्कृतिक तत्वों का योग है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक संकुल में इकाई नहीं है, तो हो जाएगा धार्मिक कृत्यों में अगरबत्तियाँ। नेक्स्ट, संस्कृति का तत्व नहीं है, तो हो जाएगा स्त्रीकरण। नेक्स्ट, संस्कृति का तत्व नहीं है तो स्त्रीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट, संस्कृति का मुख्य वाहक है, तो हो जाएगा प्रतीक। नेक्स्ट, पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की संस्कृति को कहते हैं, तो हो जाएगा लोक संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति के गलत लक्षण है, तो हो जाएगा सांस्कृतिक व्यक्तिगत है। नेक्स्ट, संस्कृति की एक विशेषता है, तो हो जाएगा संस्कृति समाज के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट, संस्कृति की एक विशेषता नहीं है, तो हो जाएगा संस्कृति हस्तांतरित नहीं होती है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट, संस्कृति के गुण के लिए गलत कथन है, तो हो जाएगा प्रत्येक समाज में सांस्कृतिक समान होती है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे कहते हैं, तो हो जाएगा पर संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट, कुछ पश्चिम यूरोपीय देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना अच्छा उदाहरण है, तो हो जाएगा आत्मसातकरण का। नेक्स्ट, एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्तियों या समूहों की सांस्कृतिक अभिवृत्तियों, मूल्य सोचने और व्यवहार करने के ढंग को आत्मसात कर लेता है, जिसमें वे रहने आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो हो जाएगा सात्मीकरण। नेक्स्ट, सामाजिक प्रक्रियाओं में जिनमें एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतः अंगीकृत कर लेता है, तो उसे सात्मीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, सात्मीकरण का अर्थ है, तो हो जाएगा दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक गुणों का आदान प्रदान, सात्मीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक समूह द्वारा दूसरे समूह के समस्त आदर्शों एवं संस्कृति को समाविष्ट करने तक सीमित नहीं है, कहा है किसने? तो हो जाएगा आर पार्क ने। नेक्स्ट, अनुकूलन का अंतिम चरण सात्मीकरण है, कहा है किसने? तो हो जाएगा एस पैटरसन ने। नेक्स्ट, संस्कृतिकरण और सभ्यता में अंतर है, तो हो जाएगा सांस्कृतिक अभौतिक और सभ्यता भौतिक होती है। नेक्स्ट, हमारी संस्कृति है हम क्या हैं, जबकि हमारी सभ्यता है हम क्या प्रयोग करते हैं, कहा है किसने? तो हो जाएगा मैकाइवर ने। नेक्स्ट, सांस्कृतिक कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों तथा मानसिक तथ्यों की उपज है, कहा है किसने? तो हो जाएगा डेविड बिडन ने। नेक्स्ट, संस्कृति का विकास मानव कर पाया पर पशु नहीं, क्योंकि तो हो जाएगा बोलने की क्षमता, वाणी सीधे खड़े होने की क्षमता, उंगलियों और कलाइयों की कार्य क्षमता मानव और पशु से अलग करती है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, कथन किसका है? तो हो जाएगा हर्शकोविच का। नेक्स्ट, रुथ बेंडिक्स का नाम किसके साथ जुड़ा है? तो हो जाएगा सांस्कृतिक प्रतिमान अवधारणाओं के साथ। नेक्स्ट, सांस्कृतिक वृद्धि के नवोद्विकासीय सिद्धांत से संबंध है, तो हो जाएगा स्टेवार्ड वाइट ने। नेक्स्ट, संस्कृति के इतिहास और इडास पक्ष का उल्लेख किया है, तो हो जाएगा क्रोवर ने। नेक्स्ट, सांस्कृतिक संकुल विभिन्न कालों में विकसित
होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहते हैं, इस प्रसारवाद के समर्थक हैं। तो हो जाएंगे ग्रेवनर एकरमेन। ग्रेवनर एकरमेन। नेक्स्ट, किसी भी समाज में किसी सामान्य सदस्य से अपेक्षित विश्वास और व्यवहार के रूप कहलाते हैं। तो हो जाएगा सांस्कृतिक गुण। नेक्स्ट, संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं। तो हो जाएगा सांस्कृतिक तत्व या सांस्कृतिक लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे में फैलते हैं तो इसे कहा जाता है। तो हो जाएगा प्रसारण। नेक्स्ट, सांस्कृतिक परिवर्तन से तात्पर्य है। तो हो जाएगा जीवन शैली में परिवर्तन, अस्वीकार एवं खोज उत्पादन विधियों में परिवर्तन है। नेक्स्ट, सभ्यता के लिए सत्य नहीं है कथन। तो हो जाएगा इसमें आध्यात्मिक शक्ति निहित होती है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट, भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। तो हो जाएगा वर्ग। नेक्स्ट, असत्य कथन हो जाएगा सांस्कृतिक सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक सीखे हुए व्यवहारों का समुच्चय तथा व्यवहारों के परिणाम हैं जिनकी निर्णायक इकाइयाँ एक समाज विशेष के सदस्यों द्वारा बांटी तथा हस्तांतरित की जाती है, विचारक है किसका। तो हो जाएगा राल्फ लिंटन का। नेक्स्ट, सांस्कृतिक मानव प्रजाति की स्मृति है। तो हो जाएगा बिल स्टीच का। नेक्स्ट, संस्कृति किस लिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, कहा है। तो हो जाएगा रॉबर्ट बेरिस्टीज ने। नेक्स्ट, सही कथन है। तो हो जाएगा व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृति में होती है, ये कथन सही है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, कथन है किसका। तो हो जाएगा मैलिनोव्स्की का। नेक्स्ट, व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है, यह न तो आंगिक है और न ही सामाजिक है, बल्कि दोनों के मेल जोल से इनका निर्माण होता है डिफिनेशन किसका, किंग्सले डेविस का। नेक्स्ट, सभ्यता का अंग नहीं है। तो हो जाएगा कविता तथा संगीत। नेक्स्ट, पर संस्कृति ग्रहण का प्रमुख कारण है। तो हो जाएगा सांस्कृतिक संपर्क, संस्कृति का हस्तांतरण। नेक्स्ट, भौतिक संस्कृति के उदाहरण है। तो हो जाएगा संस्कृति के पहलू जो उत्पादन व मानव कृतियों के उपयोग को नियंत्रित करते हैं। वह भौतिक उत्पादन वास्तव में समाज द्वारा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट, इस बात पर बल दिया कि किसी सांस्कृतिक मद का विश्लेषण संस्कृति के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है। तो हो जाएगा स्टुअर्ट हॉल ने। नेक्स्ट, संस्कृति के तत्व मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में माना है किसने। तो हो जाएगा मैलिनोव्स्की की। नेक्स्ट, संस्कृति उन सिद्धांतों को मूर्त रूप देती हैं जो मानव मन की आवश्यकता आवश्यक विशेषताओं द्विधारी वर्गीकरणीय व्यवस्थाओं को प्रतिबंधित करते हैं। तो हो जाएगा सी लेवी-स्ट्रॉस के अनुसार। नेक्स्ट, मानव अध्ययन का सरोकार व्यक्तित्व और संस्कृति के प्रारूपों के निर्माण से होना चाहिए, कथन है किसका। तो हो जाएगा दिल्थे का। नेक्स्ट, भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को कहा जाता है। तो हो जाएगा सांस्कृतिक वंचन। नेक्स्ट, संस्कृति का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है, कथन है किसका। तो हो जाएगा इल्सवर्थ फेरिस का। नेक्स्ट, मैलिनोव्स्की को सबसे अधिक जाना जाता है। तो हो जाएगा निर्जाति वर्णन के महत्व पर बल देने के लिए। नेक्स्ट, सांस्कृतिक संपूर्ण जीवन शैली का प्रतीक है जो एक व्यक्ति के लिए जय मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को संतुष्ट और अन्य आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को पूरा किया जाना
सुनिश्चित करती है, कथन है तो हो जाएगा बी मालिनोव्स्की का। नेक्स्ट, सांस्कृतिक मानव की पथ प्रदर्शक है, यह सभी पथ प्रदर्शकों की भांति उसे स्वतंत्रता प्रदान करती है और दासता से मुक्त करती है, इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है तो हो जाएगा सांस्कृतिक व्यक्तित्व विचारधारा। नेक्स्ट, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली कहा जाता है तो हो जाएगा विस्तारण। नेक्स्ट, सांस्कृतिक लेप से मेरा तात्पर्य समाजशास्त्रियों के समाज के ऐसे व्यक्ति से है जो पूर्व स्थापित अनुपालन में समाज के स्थिर विशेषताएं और कार्रवाई के ऐसे विधिमान्य विकल्प पैदा करता है जिससे सामान्य संस्कृति उपलब्ध होती है, यह कथन है तो हो जाएगा एच गारफिंकल का। नेक्स्ट, सभ्यता सदा आगे बढ़ रही होती है परंतु संस्कृति नहीं, कथन किसका है? मैकाइबर का। नेक्स्ट, सांस्कृतिक और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर है तो हो जाएगा हम जो है वही है, सांस्कृतिक है और हमारे पास जो कुछ भी है वह सभ्यता है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक एवं व्यक्तित्व को भारतीय संदर्भ में समझाने के लिए अपने दृष्टिकोण को मार्क्सियोलॉजी नाम दिया है तो हो जाएगा डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट, इस कथन के समर्थक हैं तो हो जाएंगे संस्कृति मूलतः नियमों का संग्रह है तो हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन का। नेक्स्ट, संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है तो हो जाएगा सभ्यता की अवधारणा सुमेलित करना है। फर्स्ट है, सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव निर्मित अंश है तो हो जाएगा हर्षकोविच। नेक्स्ट, सांस्कृतिक वह जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक, विधि, रूढ़ि आदि सभी योग्यताएं एवं आदतें सम्मिलित हैं जिन्हें समाज में रहता हुआ सदस्य अर्जित करता है तो हो जाएगा ईवी टायलर के द्वारा। नेक्स्ट, किसी समाज की संस्कृति उसके सदस्यों की जीवन शैली है, विचारों, आदतों, संग्रह जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी वह सिखाते हैं, एक दूसरे में बांटते हैं और दूसरों तक संचार करते हैं तो हो जाएगा राल्फ लिंटन के द्वारा। नेक्स्ट, सांस्कृतिक जीवन डिजाइन है जिसमें किसी विशेष समाज के सदस्यों का विश्वास है तो हो जाएगा सी कलकहान का है। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को जरूर देखिएगा 2 से 3 बार, आपको एग्जाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। हम लोग ऑनलाइनर फर्स्ट डिवीज़न कर रहे हैं स्पेशल यूपी पीजीटी के लिए। अगर आप अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, उसके लिए वीडियो यूजफुल है तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। कहीं भी रहेंगे वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू।